नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट ऑप्शन में आपका स्वागत है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मेरे सामने ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अगर मैं इसे 3 मिनट पे ले आता हूँ तो यहाँ पे देखिए कि कितनी बुरी तरह से आज बैंक निफ्टी ने बायर्स को ट्रैप किया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो इस ट्रेंड लाइन को देख के आपको क्या पता लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है। ठीक है, सिंपल है। अब एक चीज़ और है कि भाई यहाँ पे आप क्या चीज़ देखोगे कि जो पिछला सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, ये मार्केट ने ब्रेक किया। मैंने अपने जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मैंने 12:15 पे कॉल दी थी। ठीक है, अब देखिए 12:15 पे यहाँ पे हो क्या रहा था। देखिए ये वाली कैंडल है जहाँ पे मैंने कॉल दी थी। अगर इसे छोटे टाइम फ्रेम में हम ले आते हैं, सपोज डेट हम इसे 1 मिनट में ले आते हैं, तो 1 मिनट में देख के आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा था। देखिए ये जो कैंडल है ये वाली है 12:15। देखिए ये वाली कैंडल है और देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड बना हुआ है और ये जो कैंडल है ये ग्रीन है। ठीक है, तो इससे क्या है कि सिंपल सी बात है, हर कोई आइडिया लगा लेगा कि भाई यहाँ से मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, नीचे जाने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, उसके तुरंत बाद नीचे गिर गया। देखो दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि मार्केट जो ना इतना आसान नहीं है कि आपको वो इतनी आसानी से पैसे दे देगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है। देखिए जितने भी भाई हमारे जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके संग अक्सर एक दिक्कत आती है कि वो लोग जो है ना अपने लॉस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा। देखिए आप जो ट्रेडिंग कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो अपने एसएल है ना वो छोटे रखिए। ठीक है, अगर एसएल छोटे होंगे तो अगर मान ली 20 पॉइंट का या 30 पॉइंट का एसएल है तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर फंड रहेगा तो कल भी वर्क कर लेना, क्या दिक्कत वाली बात है। लेकिन आप एक बात अच्छी तरह समझ लेना कि ये जो मार्केट है, ये मार्केट आपको एक दिन में करोड़पति नहीं बनाने वाला है। ठीक है, 10 से 20% आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, सपोज दैट कि आपने दो जो है ट्रेड पकड़ लिए। ठीक है, एक अप का एक डाउन का, तो वहां पे 10-10% आराम से निकल जाता है। 20% लो, खुश रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे ज़्यादातर भाई हैं उनके संग एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि वो और ज़्यादा कमाना चाहते हैं। मान लो किसी ने 10,000 रुपये लगाया हुआ है तो वो एक ही दिन में 10,000 को 20,000, 20,000 को 30,000 करना चाहता है। ठीक है, देखिए होता है ये। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये वाला ट्रेड है ना, जहाँ पे मैंने ट्रेड दिया था 12:15 पे। अब ये जो इसने यहाँ से ये कितना है 36,810 का लेवल है। ठीक है, जहाँ से इसने गिरना शुरू किया। अब आप ध्यान से देखिए, जब मैंने कॉल दी थी तो उस समय पे कॉल दी थी 132 पे, 132 पे मैंने कॉल दी थी। ठीक है, 132 पे मैंने कॉल दी थी। तो कॉल देने के बाद में यहाँ से मार्केट जो है 810-12 का लेवल है ये, यहाँ से गिरना शुरू हुआ। ठीक है, और उसके बाद में कहाँ रुका, ये देखिए। अब मैं आपको बताऊं, ये रुका यहाँ से ये वाली कैंडल पे। ठीक है, अब इस कैंडल का देखो लो कितना है, अगर आप लो देखोगे तो 519 पे जाकर रुका है, 36,519 पे। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट आया ना, ये कितने टाइम पे आया, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी अराउंड कम से कम 1 घंटे में ये मूवमेंट आया। ठीक है, 1 घंटे में, पौन घंटे में मूवमेंट आया। अगर यही मूवमेंट जो है ना आपको 1 या 2 कैंडल या 3 कैंडल में मिलता तो जो 130 वाली पोजीशन थी वो कम से कम आपकी जो 500 तक जाती। ठीक है, लेकिन मूवमेंट इतना फास्ट नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी जो पोजीशन 260 तक गई। अब देखिए यहाँ पे भी इस पूरी कैंडल के बीच में, इस डाउन ट्रेंड के बीच में ही मार्केट आपको ट्रैप करता रहा। कैसे ट्रैप करता रहा ये समझिए। ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हम ले लेते हैं। ठीक है, अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आप जब ऐसे देखोगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि यहाँ पे जो है बायर्स लोग जो ना दोबारा से ट्रैप होंगे। ट्रैप कैसे होंगे, ये देखिए, ये इसका हाई है। ठीक है, अब इसके हाई को हम आगे ले आते हैं।
ठीक है। अब बायर्स लोग यहाँ से कैसे ट्रैप होंगे कि भाई अब जो है ना यहाँ पे, और देखो इसी कैंडल के पास में आके मार्केट जो सस्टेन हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गया, देख कितना पॉइंट ऊपर गया यहाँ से, केवल जो है 664, और ये यहाँ से हाई लगाया है 719, यानी कि 60-70 पॉइंट के करीब का इसमें मूवमेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन ऊपर जाके यहाँ पे दोबारा से उकसाया आप लोगों को कि भाई मुझे बाय कर लो, मुझे बाय कर लो। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया और एक साथ देखो कितना बड़ा डाउन ट्रेंड आया, ठीक है। तो मार्केट को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, केवल आपको करना क्या है, अपने लॉस को मैनेज करके चलना है, अपना लॉस जो है ना वो बहुत कम रखना है, ठीक है, कैपिटल को बचा कर रखना है। जैसे मान लीजिए सपोज डेटा आपके पास में अगर ट्रेडिंग के लिए 10,000 रुपये हैं, मेरा तो यही मानना कि कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, न्यू कमर अगर स्टार्ट करता है, कोई हमारा नया भाई स्टार्ट करता है, उससे 10,000 से ऊपर से ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो उसका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो पहला ट्रेड होना चाहिए ना, उसमें भी उसका 5,000 से ऊपर, ठीक है, 5,000 से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब इतनी बड़ी पोजीशन ना ले कि वो 5,000 से ऊपर हो, ठीक है। अब क्या है, इससे क्या रहा कि नंबर एक तो आपका, चलो ठीक है, 5,000 की अपने पोजीशन ली, आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है, 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, ठीक है, 750 रुपये गए आपके। लेकिन अगर यहीं पे अगर आपके 10 लॉट होंगे, 20 लॉट होंगे, तो 250 क्वांटिटी अगर मान लो आप बाई करते हो, तो वहां पे अगर 30 पॉइंट का अगर आपका एसएल चल गया, तो सोच के देखिए कितना पैसा बच जाएगा। यहाँ पे मार्केट में सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज में है पता है आपको, कि यहाँ पे लोग केवल ये सोचते हैं कि मेरा पैसा बढ़ेगा, कोई लॉस के लिए सोचता ही नहीं है। अरे आपको जो मेन काम करना है वो करना है अपने स्टॉप लॉस के ऊपर। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाना ये मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना है, अगर आपको इंट्राडे करना है तो, ठीक है। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में गए आप, ठीक है। अब यहां से मान लो आपको ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहां से जो है ना एक रेंज में फंसा हुआ है, मान लो ये वाला पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना, केवल इसका जो लो है ना, ये देखो जो ये लो है ना, इस लो को आपको जो है यहां से मार्क कर लेना है, ठीक है। कितना है इसका लो, जैसे इसका लो है 703 का। अब आपको क्या है कि आपने चाहे एक बात और ध्यान रखिएगा, कोशिश ये करना कि जो प्राइस चल रहा है उससे 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे का हो पोजीशन, इससे ज्यादा दूर का ना हो, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे पोजीशन लिया कि भाई यहाँ से आपको लगा कि मार्केट जो है नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अब इस कैंडल पे तो आप लोगे नहीं, ठीक है। अगर आपने इस कैंडल पे ले लिया है और आपने एसएल लगा दिया है, तो इसका एसएल लगेगा इसके हाई का, ठीक है। तो आपको करना क्या कि थोड़ी देर वेट करना है, मार्केट को सस्टेन होने देना है, और जब एक मार्केट एक रेंज में फंस जाए, जैसे यहाँ पे मार्केट एक रेंज में, ये देखो यहाँ पे एक मार्केट रेंज में फंस गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है कि इसका जो लो है, ठीक है, मिडिल का, ठीक है, और इसका जो मिडिल का हाई है ये वाला, ठीक है, इसे आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। अब मार्क करने के बाद में अब क्या है कि अब आपको क्या करना है कि इसके अब लो का या हाई का ब्रेक होने का इंतजार देखना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आपको यहाँ पे जैसे मान लो ये तो एक टाइम फ्रेम आ गया 1 मिनट का। अब इसमें कंफर्मेशन कैसे आएगा कि आपका अप ट्रेंड चालू हुआ है या लो ट्रेंड चालू हुआ है, उसके लिए आपको कम से कम 3 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए होगा। ये आपने पहले ड्रॉ कर लिया 1 मिनट पे, ठीक है। अब आपको आपकी रेंज पता पड़ गई, अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे ये है हमारा, ठीक है। अब आप क्या करना है, देखो यहां से ही रिजेक्शन ले रहा है लगातार मार्केट, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो इसका हाई है, ठीक है, इसके हाई के ऊपर जैसे मान लो इस समय कोई पोजीशन चल रही है 150 पे, ठीक है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम 30 पॉइंट का एसएल लगा के उस पोजीशन को बाय कर लेना है, या फिर जैसे यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है तो 30 पॉइंट का एसएल लगा के आपको जो है उस पोजीशन को शॉर्ट कर देना है, ठीक है, यानी पुट ले लेना है। आगे समझ में। अगर मान लीजिए मार्केट थोड़ा बहुत अप ट्रेंड में होगा, या यहां से आपको कम से कम 20 से 30 पॉइंट मिल ही जाएंगे हर एनी कंडीशन में, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो पुरानी बात हो गई, अब आपके समझ में आ गया कि मैक्सिमम कैपिटल जो यूज करनी है वो 5000 से ऊपर नहीं यूज करोगे, सिंगल लॉट से ऊपर बाय नहीं करोगे, जब तक आपका हाथ जो है सही नहीं हो जाएगा, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप देखिए, अगर 10-10 पॉइंट का आप जो है
ले, सॉरी, अगर आप 10% का सिंगल साइड, ठीक है, टोटल कैपिटल कह रहा हूँ, मान लो अपने 10,000 रुपये अपने जो है लगा रखा है, ठीक है, उसमें से 5,000 आपको जो है इन्वेस्ट करना है, तो वहां से जैसे ही आपका 10,000 रुपये आ जाता है तो आपका सिंगल साइड का ओके हो गया। देन आपको फिर जाना है 1,000 रुपये के लिए और, ठीक है, 10,000 में से 1,000 रुपये का रिटर्न आ गया, 10% हो गया, और उसके बाद में आपको फिर 10% के लिए और जाना है। लेकिन वहां पे जैसे आपका 1,000 रुपये रिटर्न आ जाता है तो एक बात का और ध्यान रखिए कि वहां पे जो आपका एसएल होना चाहिए वो टोटल अर्निंग का 20 पॉइंट से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 1,000 रुपये बनाए हैं, ठीक है, तो आपका एसएल जो है वो 500 रुपये से ऊपर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। सपोज डेट आपका एसएल लग जाता है तो वहां पे आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है, ठीक है। 500 रुपये लेके खुश रहो, देखो लेकर जाओ कुछ ना कुछ, ठीक है, मार्केट को दे के नहीं जाना किसी भी हालत में। 500 रुपये लेके जाओ, क्या दिक्कत है। 500 रुपये अगर आपको 20 डेज लगातार ट्रेडिंग करोगे, उसमें अगर आपको मिलते हैं तो 10,000 रुपये बैठेंगे, ठीक है। अगर 500 रुपये के हिसाब से भी आप जाते हो और 10,000 रुपये आपका कैपिटल है तो 10 का 20 बन गया भाई एक महीने में। इससे ज़्यादा क्या चाहिए बताइए आपको, ठीक है। तो एसएल छोटा होना चाहिए। दूसरा, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग अक्सर एक गलती कर देते हैं, जैसे मान लो क्या नाम है, पोजीशन बढ़ती जा रही है और हम उसे बीच में ही एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है कि जैसे 20 या 30 पॉइंट आपके निकल गए तो वहां से आपको एसएल जो है ना अपना कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपका मान लो एसएल गया अभी तो आपका लॉस नहीं होगा, समझ रहे हो। और वहां पे जहां भी आपको बीच में दिखाई दे कि भाई हाँ ठीक है यहाँ पे मेरा काफी हो गया है, तो वहां पे फिर आपको जो है फिर कुछ नहीं करना है, वो पोजीशन एग्जिट कर देती है, ठीक है। और सबसे मेन बात, अगर आप मोबाइल से करते हो तो मोबाइल के अंदर से वो जो एप्लीकेशन है वो आपको बंद कर देनी है, लॉग आउट कर देना है। और सिस्टम से कर रहे हो, पीसी से कर रहे हो, तो आपको अपना जो है पीसी शट डाउन कर देना, मतलब मार्केट देखना नहीं है उसके बाद में, ठीक है। अब ये तो बात हो गई आपकी जो है पहले की, और आपको ये बताया मैंने कि भाई कैसे कैसे आपको लॉस जो मैनेज करना है, ठीक है। लगातार एक बात का ध्यान रखिएगा, बस मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि एसएल छोटा रखो और टारगेट बड़ा रखो। अगर आपको 20 पॉइंट का एसएल है, ठीक है, और 20 पॉइंट का आपको अगर टारगेट मिल जाता है तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूँ। अब 20 पॉइंट का एसएल जो है, जो प्रॉफिट जो है, सॉरी एसएल नहीं, प्रॉफिट जो है वो आपको बुक करना है, ठीक है। 1 दिन करिए, 2 दिन करिए, 4 दिन करिए, 10 दिन करिए। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ठीक है, तो फिर आप 20 के 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट आराम से करोगे। सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए, आंख बंद करके मत कूदिए, ठीक है। अब ये ट्रेंड है, देखो सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि अब ट्रेंड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, कितने लोगों को लॉस हुआ वो सोच के देखिए। अब क्या हुआ, यहाँ पे आराम से मार्केट सस्टेन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे गया। लेकिन एक बात सोचिए कि यहाँ पे फिर मार्केट ने क्या दिखाया कि भाई मैं तो नीचे जाने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों ने पुट में पैसा लगा दिया होगा यहाँ कहीं पे जाके, अब देखिए उनके साथ क्या हुआ होगा, ठीक है ना। तो मार्केट को हमेशा एक बात ध्यान रखो कि मार्केट जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कल की, कल आपको कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मार्केट क्लोज हुआ है वो 36,850 के लेवल पे क्लोज हुआ है, ठीक है। थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं, इसे 10 मिनट में कुछ आ रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज क्या देखोगे कि 850 के ऊपर एक्यूरेट 850 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब हमें क्या वेट करना है कि कल मार्केट कहाँ खुलता है। अगर यहाँ पर मार्केट फ्लैट खुल जाए इस जगह पे, ठीक है, ये 850 के आसपास खुल जाए, 850, 860, 870, ठीक है। अगर फ्लैट खुलेगा और फ्लैट खुलने के बाद जैसे मैंने बताया कि रेंज बनाए, और रेंज बना के जिस साइड में ब्रेक हो उस साइड में आपको जो है कम से कम जो है, इसका बात कर रहा हूँ मैं, मेन बैंक निफ्टी का, वहां से 100 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन आप जो चाहे बाय कर सकते हो, मेरा मानना है कि 100 पॉइंट ऊपर का या 100 पॉइंट नीचे का बाय कीजिएगा, कॉल या पुट जो भी आपको लगता है, ठीक है। इंपोर्टेंट रेंज क्या रहेगी कल के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। इंपोर्टेंट रेंज ये वाली है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने ये इंपोर्टेंट रेंज बता दी कि भाई मार्केट जो है 36,919 यानी 920 के आसपास अगर क्रॉस होगा तो वहां से आपको 37,000, ठीक है, का पहला टारगेट मिलेगा, ठीक है। अब 37,000 का जहां टारगेट आपको मिल जाता है तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। उसके बाद में 37,050 पे आपको सेकंड एंट्री लेनी है।
वहां से 150 का यानी 37,150 का लेवल आपको आराम से मिल जाएगा। अब ये समझ लीजिए कि ये जो ब्रेक होने का मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए। अगर ये रेंज बना के ब्रेक होगा, एक छोटी सी रेंज बनाएगा 2-4 मिनट की, उसके बाद ब्रेक होगा तो आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, प्राइस एक्शन का, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ये मान लीजिए 920 का लेवल है, मान लीजिए आप, ठीक है, अभी 920 का लेवल है, तो यहाँ पे इस जो कैंडल है ना, इसके अप साइड में कैंडल बननी चाहिए और एक कैंडल का वेट करना कम से कम, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी, मार्केट भाग जाएगा, यही गलतफहमी होती है। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, केवल दिखाता है, डराता है, ठीक है, कि भाई मुझे यहाँ पे एंट्री कर लेते, यहाँ पे एंट्री कर लेते, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपको कहाँ एंट्री करना, कहाँ एग्जिट करना। सबसे पहला टारगेट जो रहेगा आपका 37,000 का अपसाइड में, ठीक है। सेकंड टारगेट जो रहेगा 37,150 का, ठीक है। उसके बाद में आप चाहो तो एसएल को ट्रेल कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, 37,250 के आसपास में अगर मार्केट चला जाता है किसी भी कंडीशन में, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा सतर्क हो जाना है, ठीक है। वहां से कभी भी रिवर्सल लग सकता है। मार्केट ऐसा नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, ठीक है। एक अगर मार्केट कभी भी ध्यान रखना 300-400 पॉइंट गिरा है ना, तो फिर वो करेक्शन जरूर लेगा, ठीक है, करेक्शन जरूर लेगा मार्केट, ये बात ध्यान रखिए। 300-400 पॉइंट गिरने के बाद ना करेक्शन जरूर लेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट रुकेगा, जैसे मान लो मार्केट यहाँ पर रुका, एक आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दी, अगर ये ग्रीन कैंडल पर आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। देखिए किस तरह का मूवमेंट आया है। अब जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब अप ट्रेंड में चलने के बाद में यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, इतनी बड़ी रेड कैंडल में एंट्री नहीं लेनी, ये बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। कितने पॉइंट्स का है, इसने लो लगाया 560 का और 656, यानी करीब 100 पॉइंट की कैंडल है। इतनी बड़ी कैंडल में एंट्री नहीं लेनी है, हार्डली 40-50 पॉइंट की कैंडल हो तो उसमें वहां पे आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये कैंडल है, ये भी बड़ी कैंडल है, छोटी कैंडल है। अब क्या है कि यहाँ से जब ये रिजेक्शन कैंडल ये वाली बननी शुरू हुई, जैसे ये छोटी सी कैंडल है, ठीक है, ये आपकी 42 कैंडल है, तो यहाँ पे लो कितना है 36,615 का और 664 का, बिल्कुल बढ़िया कैंडल है, ठीक है। इसके लो जैसा ही ब्रेक होगा आप जो एंट्री कर सकते हो, देख लो क्या हो गया है, ठीक है ना। मार्केट इतना मुश्किल नहीं होता है, बस क्या है कि हमारी जल्दबाजी, हमारा माइंडसेट जो होता है ना, वो बहुत जल्दी प्रॉफिट अर्न करने का है। आप डेली का 20% लेके चलिए, सफिशियंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20% अगर डेली लोगे ना, तो आपका कम से कम जो है एक महीने के अंदर 10,000 रुपये का 40,000 रुपये बन जाएगा। और आपको क्या चाहिए, लेकिन जो आपको हमेशा ध्यान रखिए, जो आपको एंट्री लेनी है वो 10,000 से ऊपर से नहीं लेनी है, उसमें से भी 5,000 का इस्तेमाल करोगे, 5,000 बैकअप के लिए रहने दोगे, तब जाके आप मार्केट में काम करोगे। अपने सेंटीमेंट पे, अपने इमोशंस पे काबू पाना है, तभी मार्केट में काम करना है, ठीक है। अब ये तो अप साइड का हो गया, ठीक है। डाउन साइड में हम देख लेते हैं कि अगर मान लो मार्केट कल गिरता है तो क्या होता है। देखिए मार्केट के लिए अगर मान लो, एक मैं लेवल आपको बता देता हूँ 36,730 का, ठीक है। 36,730 को क्रॉस करके अगर 700 पे मार्केट आता है तो आपको इमीडिएट वहां से पुट की पोजीशन लेनी है, ठीक है। वहां से 600 तक का टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा, ओके। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम जो यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं हमारी तरफ से बिल्कुल एक्यूरेट है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आप पोजीशन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि कोई बड़ा लॉसेस आपको ना हो पाए। फिर भी हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि बड़ा कैपिटल एक बार मत लगाइए, छोटे कैपिटल से काम करिए। इतने कैपिटल से काम कीजिए कि अगर चला जाए तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। डेली की लॉसेस 1,000 रुपये तक सीमित रखिए, 1,000 रुपये से ऊपर लॉसेस नहीं जाने चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। ओके दोस्तों, और वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जो फ्री है, ठीक है। वहाँ पे हम मार्केट के लेटेस्ट अपडेट और जो फ्री कॉल्स है वो हम लोग देते हैं, तो जिन भाई को ज्वाइन करना है वो वहाँ पे फ्री में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।